गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और गाइस इस समय पर क्या है एनर्जीज आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है गाइस, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस समय पर क्या एनर्जीज में है और क्या फीलिंग्स हो रही हैं उनकी इस समय पर आपके लिए, क्या चल रहा है उनके माइंड में, दिमाग में आपको लेकर, वो कैसा फील कर रहे हैं और क्या कुछ है आज इस समय उनकी ज़िंदगी में। मतलब एक होता है ना कि अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या वो ढंग से आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी है, अगर आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है भी, मान लीजिए नो कांटेक्ट है या फिर कांटेक्ट है, तो इस समय उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है इस चीज़ को जानते हैं आज टैरो कार्ड में। आप अपने पार्टनर का नेम ले लीजिए, पर्सन का नेम ले लीजिए, अपना नेम ले लीजिएगा और देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज़ तो आज बहुत ही अलग आ रही है भाई। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपसेट लग रहे हैं, किसी नाराज़ होते हुए दिख रहे हैं, बल्कि अपसेट ही नहीं नाराज़ हो रहे हैं, तो अच्छा खासा नाराज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर जो स्थिति है भाई, कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर नाराज़ हो रहे हैं आज आपके पार्टनर। ठीक है, इनकी एनर्जीज़ को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है गाइस आपके पार्टनर के साथ। और कहीं ना कहीं मतलब जो ये एनर्जीज़ आ रही ना, इस एनर्जीज़ में थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि आपके साथ ना तो बात कर रहे हैं ना ही कोई क्लियरिटी दे रहे हैं आई थिंक आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टक हो गए हैं, ठीक है, अपनी ही बात से फिर गए हैं। लेकिन यहाँ पर आज अच्छी खासा नाराज़गी दिख रही है मुझे, आपके पार्टनर एकदम गुस्से में दिख रहे हैं और पूरा तरीके से थर्ड पार्टी के ऊपर नाराज़ हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है शायद गाइस, अभी थोड़ा सा कार्ड में और डिटेल में देखेंगे, बट आज की एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि वो बहुत दिनों से सह रहे थे, ठीक है, बर्दाश्त कर रहे थे, और वो इस चीज़ को अब मतलब कहीं ना कहीं नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। और आज इस वक्त की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं और उनको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि मतलब फीलिंग भी बहुत सैड हो रही है, मतलब एनर्जीज हो रही है, अंदर से एनर्जीज आ रही है। पास्ट याद कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग पास्ट में खुश थे क्या, बहुत ज़्यादा। और ये कंडीशन को देखकर लग रहा है, दोनों को मिलाकर अगर देखें तो भाई पास्ट को याद कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। उस इंसान की वजह से इन्होंने आपके साथ भी ब्रेकअप कर लिया है, रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन अब जाकर ये और भी ज़्यादा स्ट्रेस में होते जा रहे हैं इस थर्ड पर्सन की वजह से, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है, नाराज़ हो रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। थोड़ा सा कार्ड लेने दीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली गाइज मुझे लग रहा है एनर्जीज को देखकर कि आपके पार्टनर जो है ना वो कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की कार्ड ले लेती हूँ मैं। ओ माय गॉड, इतनी अग्रेसिव एनर्जीज भाई। थर्ड पार्टी के जो कार्ड देखे हैं उसमें तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी खुद आज बहुत ज़्यादा सहमी हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा चुप दिख रही है, साइलेंस दिख रही है। और थर्ड पार्टी की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी आ रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी ये सोच रही थी कि शायद वो मतलब कहीं ना कहीं उसको कर्मा फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी भी परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और थर्ड पार्टी ना खुद इस समय पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ना झगड़े हो गए हैं। और आपके पर्सन जो है ना वो मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके साथ इनका जो रिश्ता दिख रहा है ना, बहुत मुझे लग रहा है कि पास्ट में अच्छा था, मैरिज वगैरह को लेकर भी आप लोग ने बात की थी, है ना, एक अच्छा रिश्ता था आपका। लेकिन इन्होंने
थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ अपने बने बनाए रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया, ठीक है। आज इस समय पर मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है कि जो थर्ड पार्टी है उसका भी मतलब कहीं ना कहीं अ, एक या दो या तीन अधिक हो सकते हैं कुछ लोग जिनके साथ थर्ड पार्टी मुझे इन्वॉल्व दिख रही है। या तो ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी दो से तीन लोगों के साथ, दो तीन लोग थर्ड पर्सन हो, मतलब लाइक जैसे फैमिली हो गई, फैमिली में दो से तीन लोग जो है वो कहीं ना कहीं आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपके पर्सन को पूरा कंट्रोलिंग एनर्जीज में रखे हुए हैं। ये चीज़ भी दिख रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे मैरिज वगैरह को मना कर दिया, वो कि बहुत ज़्यादा कहे में चल रहे थे अभी तक आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के कहे में, जो जो कह रहा था थर्ड पर्सन। परिवार के कुछ लोग भी हो सकते हैं, दो से तीन लोग भी हो सकते हैं जिनके कहे में आकर उन्होंने आपसे अपने रिश्ते को ब्रेक कर दिया था। लेकिन और ये थर्ड पार्टी कहीं बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है, कोई और भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर की बातचीत शुरू हुई है। वो हो सकता है कि कोई वर्क प्लेस में हो या फिर कहीं सोशल मीडिया के थ्रू उनको हो सकता है कि मिली हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी मतलब गाइस यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पर्सन भी अपनी लाइफ में जो है वो हो सकता है कि किसी और के साथ इंगेज हो, इन्वॉल्व हो। ये चीज़ भी दिख रही है थर्ड पार्टी की। और आपके पार्टनर जो है ना वो कहीं ना कहीं उनको आज जो फील हो रहा है ना, वो उनको ये फील हो रहा है कि मतलब उन्होंने किसी के पीछे आपके साथ ब्रेकअप कर लिया और रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और बहुत ज़्यादा आपके साथ रूडली भी हो गए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके बीच में कोई झगड़ा या लड़ाई हुई है दोनों के बीच में आपके, और तो कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी की ही आ रही है कि जो बहुत ज़्यादा उनको गाइड कर दिया था ना जब से ये इस तरीके का बिहेवियर करने लगे थे आपके पार्टनर। अब कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो कि आपके पार्टनर के ना सामने आई हैं, सीक्रेट्स। तो आपके पर्सन का क्या दिख रहा है ना मुझे कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना वो थर्ड पार्टी को ना मतलब ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता ख़राब हो गया या तुम्हारी वजह से मैंने अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर मतलब लाइक धोखा सा मुझे दिख रहा है कि कुछ चीट किया है थर्ड पार्टी ने, बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करके रखा और अपना जो है वो लाइफ में खूब मतलब अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी थर्ड पार्टी। तो ये बर्डन में इनको रखा हुआ है ना। अभी पार्टनर नाराज़ इसलिए और हो रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से साइलेंस हैं, है ना। और अगर परिवार के लोग भी हैं ना तो उन्हें ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग गलत हैं, है ना। क्योंकि देखो आपके पार्टनर आपसे बोल भले ही नहीं रहे हैं और आपके साथ उल्टा उन्हीं का ही फेवर कर रहे हो थर्ड पार्टी का, और उन्हीं का ही फेवर करके आपसे मतलब बातचीत नहीं कर रहे हो, उन्हीं की मतलब हाँ में हाँ मिला रहे हो, आपको ब्लेम करना या झगड़े करना। लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जानते हैं कि यू आर ए ट्रू पार्टनर, ठीक है। तो वो ये चीज़ जानते हैं कि आप जो हैं वो उनके ट्रू पार्टनर हैं और आप सही हो अपनी जगह। चाहे आपका इनके साथ रिलेशनशिप कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका, लेकिन ये जो पार्टनर है ना, आप यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड देख रहे हो ना, जस्ट ये वाला, ये वो एनर्जीज़ है जो उनके मन में आपके लिए चल रही है। मतलब मन के किसी कोने में वो जानते हैं कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो। अगर आप उनसे कोई उम्मीद कर रहे हो या उन्होंने कल को कोई कमिटमेंट किया था निभाने का, साथ वादा निभाने का, कस्में खाई थी, तो आज आप उनसे उस चीज़ के लिए बोल रहे हो या आप उस चीज़ के लिए स्ट्रेस कर रहे हो या आप उस चीज़ के लिए उनसे क्लियरिटी मांग रहे हो, तो वो गलत नहीं है। आप गाइस राइट पाथ पर चल रहे हो, राइट पर्सन हो, राइट हो। ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं क्योंकि उनका भी दिल जो है ना वो आपसे अटैच है। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं ना, यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं ना, वो कार्ड यहाँ पर आज यही बोल रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का झगड़ा इसलिए और हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने जब से आपका साथ ब्रेकअप कर लिया है, जिस दिन से आपसे बात नहीं कर रहे, सेपरेशन में हो ना आप लोग, तो उनका मूड वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। क्योंकि वो भले ही ऊपर से आपके साथ मना कर दिया मुझे ब्रेकअप करना है या मुझे बात नहीं करनी, या इस तरह का बोल रहे हैं कि मुझे साथ में नहीं रहना है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं
कि आप गलत नहीं हो, आप सही हो। गलत कौन है? थर्ड पार्टी। और आज आपके पार्टनर को यकीन हो गया कि जो लोग हैं, जो थर्ड पर्सन है, चाहे वो घर के हों चाहे कोई बाहर के व्यक्ति हो, वो उनको गलत गाइड कर रहे हैं। वो उनका साथ वाथ कुछ नहीं निभाने वाले, बस वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी या निभाऊंगा, जो भी है थर्ड पर्सन की एनर्जीज, लेकिन वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और उनकी वजह से उन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को खो दिया, अट्रैक्शन की वजह से समझ लो, या बहुत इमोशनल हो गए, जो फैमिली सबकी हाँ में मिलाने लगे, आपको भी मना कर दिया। दिल से चाह रहे थे कि वो आपके साथ, क्योंकि दिल से बहुत अटैचमेंट है ये इंसान ना, जो भी पार्टनर है ना आपके मेल फीमेल, ये इन्होंने ना जो भी आपके साथ रिलेशनशिप रखा ना, वो ट्रू रिलेशनशिप था आप लोगों के बीच में, ट्रू पार्टनर यहाँ पर आ रहा है, लव रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है उनकी साइड से। मतलब कि भाई एक बात पक्की है कि हाँ, इस इंसान ने दिल से प्यार किया था, दिल से, है ना, बहुत टाइम से लव था ना आपका, तो निभाया भी इसने बहुत। लेकिन अभी कुछ टाइम से जो ये इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा मिसगाइड होकर कर रहे हैं। मतलब इनको इस तरीके से उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई है कि मतलब गाइड कर दिया कि उन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया आपके पार्टनर ने। लेकिन अब आप देखो कि जो पर्सन है ना, वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि देखो दिल से प्यार करते हैं ना, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर आप, जैसे आपके साथ बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट स्थिति ना, तो उनको पता है कि आप सैड होगे, उनको पता है कि आप परेशान हो, है ना, क्योंकि सोल एनर्जीज आ रही है आप दोनों के बीच में। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर तो खुद ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपसेट हैं, है ना। अब यहाँ पर जो मिलन आपका मतलब यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एक तो साफ, दूसरा थर्ड पार्टी की जो क्लेवरनेस है ना वो सामने आ रही है कि भाई आपको तो अलग करा दिया और आपके पर्सन उदास है, इमोशनल है, परेशान है, इस बात का फ़र्क थर्ड पार्टी पर कुछ नहीं पड़ रहा। वो अपने एंजॉय, वो अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी, पार्टनर उदास बैठे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, हर वक्त आप याद आ रहे हो। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट पार्टनर के ऊपर हो रहा है। थर्ड पर्सन जिसने अलग करवा दिया, मिसगाइड कर दिया, वो अपनी लाइफ में खूब एकदम एंजॉय। तो वो चीज़ भी आपके पार्टनर को ना समझ आ रही है कि हाँ, मैंने तो मतलब इन्होंने तो आपके साथ अपना ब्रेकअप कर लिया, इतने दिनों से बात तक नहीं की आपसे, ये भी नहीं पूछा कि आप कैसे हो, और ना अपना हाल बताया। तो अब उनको मतलब ये लग रहा है कि मैंने कहीं आपको खो, इन्होंने कहीं आपको खो तो नहीं दिया। तो ये चीज़ की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर को सैड एनर्जीज में आ रही है। तो अच्छे खासे नाराज़ हो गए। और जो बड़ी वजह मुझे दिख रही है वो यहाँ पर यही सबसे बड़ी वजह दिख रही है कि पार्टनर इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उन्होंने रॉन्ग डिसीज़न लेकर आपको अपनी लाइफ से सेपरेट हो गए, आपसे बात नहीं की और आपसे बिल्कुल ही ब्लॉक करके आपको। और जो थर्ड पर्सन है वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी दिख रहा है उनको। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रही है कि तुम्हारी वजह से, इनकी वजह से मैंने सारी चीज़ें, इन्होंने सारी चीज़ें अपनी डिस्टर्ब कर ली। और अब जो बीत रही है वो इन पर ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, इतने दिनों से मिले भी नहीं, आपको देखा भी नहीं, कॉल पर बात भी नहीं की। तो ये सब चीज़ें सहन नहीं हो रही हैं इनकी। अब ये चाहते हैं कि मतलब जस्टिस, ये खुद चाहते हैं कि हाँ, थर्ड पर्सन से मतलब इन्होंने पूरी तरीके से, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, क्लियर किया अच्छे से कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए या तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि पार्टनर जो है ना वो पूरी तरीके से उस थर्ड पर्सन से बाहर, मतलब एक होता है ना कि जब सच्चाई पता चल जाती है ना तो इंसान खुद नहीं साथ में रहना चाहता, तो वो चीज़ दिख रही है। अच्छा, राशियाँ जो दिख रही हैं उसमें एरीज, लियो, साजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो है, धनु है, एरीज है, लिब्रा, टॉरस है, वर्गो है। ठीक है, तो ये हो गई राशियाँ जो कि आपके पर्सन की हो सकती हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो दिख रहे हैं, AH दिख रहा है, SMN दिख रहा है, PRO दिख रहा है, LKE दिख रहा है, FH दिख रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट हो गए, है ना। अब यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है उसमें सबसे पहले तो मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। तो वो इसीलिए मैं आपको बोल रही ना, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ना वो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। ये चीज़ आप अपने माइंड में अच्छी तरह रख लीजिएगा गाइस। पास्ट लाइफ से जब
आप वहाँ से यहाँ तक आ गए, तब आप अलग नहीं हुए, तो आप कैसे अलग हो गए? अलग होना पॉसिबल नहीं है, आपको मिलना है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ ना, इतना दूर होकर भी सेपरेशन में चल रहे हो आप इस समय, नो कॉन्टैक्ट स्थिति में ज़्यादातर मेरे को एनर्जीज वही दिख रही हैं। और उसके बाद भी, इतने दिनों से बात नहीं करने के बाद भी, इस इंसान का माइंड तो बराबर आप ही के लिए, फीलिंग्स उसकी आपके लिए ही आ रही हैं, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ तो हो रहा है ना कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, बने बनाए रिश्ते को तोड़ दिया, इतने सालों पुराने रिश्ते को तोड़ दिया, दूसरों के कंट्रोल में आकर, गाइड में आकर। वो नहीं चाहते ब्रेक करना, वो ब्रेकअप नहीं चाहते। अब वो कोशिश यही कर रहे हैं कि वो कुछ भी करें, वो आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा लेकर आए, चाहे कितना भी दूर हो गए हो आप, लेकिन वो कोशिश यही कर रहे हैं कि वो अपने इस रिलेशनशिप को आपके साथ दोबारा से जोड़ लें। चलिए, क्या कहना चाहते हैं वो सुन लेते हैं, उनकी बात क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ ना पार्टनर की तरफ से, एक तरीके से यहाँ पर जो एनर्जीज आई हुई है आपके पर्सन की फीलिंग्स, उसमें प्रॉमिस का कार्ड आया हुआ है। और प्रॉमिस का कार्ड यहाँ पर इसलिए कहीं ना कहीं ये कार्ड आया हुआ है इधर पर, क्योंकि पार्टनर इतनी ज़्यादा टाइम से एक तो अकेले हो चुके हैं, और उन्होंने आप उनको मतलब ये फील हो रहा है ना, मैं यहाँ पर जो कार्ड देख रही हूँ ना, उनको फील हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि हाँ उन्होंने गलत किया, रियलाइज़ हो रहा है। उनको डे वन से पता था कि वो सही नहीं कर रहे हैं। जब वो आपके साथ ब्रेकअप कर रहे थे, आपको ब्लेम कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे, है ना, फैमिली वालों को सपोर्ट कर रहे थे, उनको पता था कि वो मिस्टेक कर रहे हैं, आपकी बातें उन्हें सही लग रही थी, बट उन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं उनका ही साथ दिया। आज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, अब उन्हें समझ आ रहा है, अब वो नहीं रहना चाहते थर्ड पर्सन की। तो अब आपके पर्सन की तरफ से ना, एक होता ना मन ही मन में हम किसी चीज़ का प्रॉमिस कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, योर पार्टनर विल फुलफिल द प्रॉमिस, ठीक है, दे हैव मेड पर्सन विल कंप्लीट प्रॉमिस। तो यहाँ पर जो पार्टनर है ना, वो पूरी तरीके से आपके साथ एक वादा कर रहे हैं, कंप्लीट प्रॉमिस, कंप्लीट वादा, कि अब वो आपका साथ निभाएंगे, है ना। और जो, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इतने दिनों से उन्होंने बात तक नहीं की, कॉल तक नहीं किया, बहुत जल्द ये पर्सन कॉल भी करेंगे, बात भी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पर्सन को ये पता है कि आपको ये बात नहीं पता कि थर्ड पर्सन को वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो मैं टैरो कार्ड से देखकर बता रही हूँ आपको। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, उनको ये पता है, वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप ये सोचते हो कि वो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर हैप्पी हैं, लेकिन जब वो आपसे मिलेंगे ना गाइस, तो वो आपको बताएंगे कि उन्हें थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सच्चा प्यार, ट्रू प्यार आपसे करते हैं, लव उनको आपसे है, और वो थर्ड पर्सन के साथ ना तो हैप्पी हैं, ना खुश हैं, ना ही उनके साथ अपनी लाइफ में रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो अच्छी तरीके से नाराज़गी दिख रही है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से, और उनको ये फील भी हो रहा है कि वो, अब उनको लग रहा है कि अब उन्हें आपका साथ निभाना चाहिए, बहुत हो गया, अब उन्हें आपका साथ निभाना चाहिए, और बिना आपके वो लाइफ में आगे बढ़ना उनका पॉसिबल नहीं है। तो वो आपको लेकर ही, क्योंकि वो एक हैप्पीनेस बिना आपके नहीं मिलती, उनको हैप्पीनेस चाहिए, आपके साथ मिलती है उनको हैप्पीनेस, और शुरू से यही हुआ है, आप दोनों का साथ रहा है, आप दोनों का प्यार रहा है, आप दोनों के साथ एक दूसरे के साथ आपने इतना लंबा समय गुजारा है, तो वो हैप्पीनेस उनको किसी और के साथ नहीं मिलती जितनी आपके साथ मिलती है, ठीक है। तो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मैसेज कर सकते हैं। एंड प्रेयर करूँगी मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, लाइक शेयर कमेंट्स करने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि आपका रियूनियन हो जाए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।